किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी, और आज की कहानी एक ऐसे राजा की जिनके बेटा नहीं था, बेटी थी। चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर देता हूं, जिससे शादी करूंगा उसी को राजपाट सौंप करके मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि बहुत समय से वो ये काम कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे, जो भी सबसे पहले आए, उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार सोच लीजिए आप, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा नहीं, अब तो फैसला हो गया, डिसीजन ले लिया गया है, जो डिसाइड हो गया वो हो गया। अगली सुबह जो सेवक थे, राजा के सैनिक थे, वो एक फटे हाल व्यक्ति को लेकर के आया। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे, एक लड़का था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के की अपनी बेटी से शादी कर दी और उसे राजा घोषित कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया। उसके बाद में जो राजा था जंगल की तरफ संन्यास लेके चला गया। ये जो लड़का था धीरे धीरे किस तरीके से राज्य संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, ये सब करने लगा और बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की वाहवाही है, पुराने वाला राजा साहब की, जिन्होंने सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। सब होने लगा। जिस राजमहल में वो राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजानों के लिए कमरे बनाए गए थे। उन सब की चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी, जहां खजाना था वो वित्त मंत्री के पास में रहता था, जहां पे कागजात जिन बड़े कमरों में रखे हुए थे उनकी चाबी दूसरे मंत्री के पास रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी वो राजा हमेशा अपनी कमर से बांध करके घूमता था। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती थी कि क्या है उस कोठरी में कि उसकी चाबी राजा साहब अपने पास रखते हैं, किसी को देते नहीं है। कमाल की बात तो ये होती थी कि 15-20 दिन में राजा एक बार वहां जाता था उस कोठरी में, और आधे घंटे तक वहां रहता था, उसके बाद में बाहर निकलता था। तो मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि राजा ने वहां छुपा रखी उस कोठरी में। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ कीजिएगा, लेकिन बस ये जानना था कि अंदर क्या है कोठरी में जिसके लिए आप जाते हैं। राजा गुस्सा हो गया। राजा ने बोला कि क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की। उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश कर पाए। सेनापति ने भी पूछा हिम्मत करके एक दिन कि राजा साहब अंदर क्या है। उन्होंने राजा ने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि काम करते हैं, महारानी जी को बोलते हैं, वो ये बात मालूम करवाएंगे कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया, बीवी के आगे जो जिद होती है उसके आगे पति की चलती नहीं है। तो वो रूठ गई महारानी, बात नहीं कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी। उन्होंने कहा जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ मुझे अंदर क्या है। तो राजा ने कहा ठीक है आप चलो मेरे साथ। तो महारानी को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के राजा उस कोठरी के बाहर पहुंच गया। चाबी कमर में लटकी थी, चाबी से ताला खोला, अंदर उन लोगों को लेकर के गया। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कील पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। तो वो जो मंत्री थे, महारानी थी, वो पूछने लगी कि यहां तो कुछ भी नहीं, आप क्या करते हैं यहां करके आधे घंटे तक। राजा ने कहा कि मैं यहां अपनी शुरुआत को याद करने के लिए आता हूं। जब भी मुझे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है कि वहीं सबसे बढ़िया हूं, उसी दिन मैं इस कमरे में, इस कोठरी में चला आता हूं और आधे घंटे तक बैठा रहता हूं, अपनी शुरुआत को याद करता हूं, इन कपड़ों को देखता हूं। ये मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने राजा साहब की दया थी, उनकी कृपा थी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंच गया, वरना मेरी शुरुआत तो ये थी। मैं ये था, यहां तक पहुंचा हूं, इस हाल से निकल के आया हूं, इस हाल को याद करने के लिए आता हूं, ताकि कभी भी घमंड इधर ना चढ़े। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस ये याद दिलाती है कि जिंदगी में अगर कभी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपनी शुरुआत को याद करना उन दिनों को जो आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि पैसा इंसान को ऊपर जरूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। जाते आते बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।